नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को तिल चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज के दिन गणेश जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आज 29 जनवरी 2024 को विघ्नहर्ता गणेश जी का सबसे महत्वपूर्ण संकट चौथ व्रत रखा जाएगा। संकट का अर्थ है दोस्तों, संकट इस दिन गणेश जी के सबके दुखों को हर लेते हैं और लंबी आयु एवं इच्छा पूर्ति का वरदान भी देते हैं। इस दिन गणेश जी की तिल से पूजा की जाती है और सभी माताएं आज के दिन अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। संकट चौथ की कथा पढ़े या सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। जो माताएं इस दिन सच्चे मन से पार्वती पुत्र गणेश जी की कथा कहती है और सुनती है, विघ्नहर्ता बहुत जल्दी उनके संतानों पर आने वाले सभी संकटों और दुखों को हर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, इस कथा को शुरू करते हैं। संकट चौथ की कई कथाएं प्रचलित है दोस्तों, उनमें से एक में प्रचलित कथा आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, यानी कि सुनाने जा रही हूँ। तो ध्यान से ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, पूरे अंत तक इस कथा को। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त भी थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। उसने 5 आने का तिल एवं गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा भी सुनी और तिलकुटा छिंके में रख दिया और सोचा कि जब चांद निकल आएंगे तो चांद की पूजा करूंगी, उसके बाद तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ और खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूँ, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को जरूर मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी, सो रही हो या जग रही हो। वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दोगी। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल का तिलकुटा छिंके में पड़ा है, वही खा लीजिए। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। वह बोली, यह पड़ा घर
जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोंछूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पोंछो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके एवं बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी के आशीष से बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छिंके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाया आपके लिए, छिंके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे आप खा लीजिए। बाल स्वरूपा गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ? जेठानी जी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखरावा समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी
छोटी चीज़ का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले एवं हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। किंतु जेठानी को जैसी सज़ा दी वैसी सज़ा किसी और को कभी भी मत देना। तो बोलिए दोस्तों, गणेश भगवान की जय, चौठ माता की जय।